हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे रीड करना कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, हमने अभी तक इस चैप्टर में ये तो समझ लिया है कि ये जो किंगडम ऑफ फूल्स है, यहाँ पे सब कुछ अजीब हो रहा है। यहाँ पे जो इडियट किंग है, उसके पास कोई एक केस आया है मर्डर का। वहां पे मर्डर का यहाँ पे चार्ज ये है कि कोई थीफ एक घर में चोरी कर रहा था और उसके ऊपर एक वॉल गिर गई। तो फिर यहाँ पे ब्लेम लगाया जा रहा है कि जो वॉल है वो स्ट्रांग नहीं थी, इसीलिए एक इनोसेंट मैन की यहाँ पे डेथ हो गई है। इसके लिए सबसे पहले तो उस घर के ओनर जो मर्चेंट है उसको ब्लेम किया गया। उसके बाद फिर वो जो ब्लेम है ट्रांसफर हो गया उस पर्सन पर जिसने उस वॉल को बनाया था, ब्रिकलेयर पर। उस ब्रिकलेयर ने ब्लेम को ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे जो डांसर गर्ल है उसके ऊपर। डांसर गर्ल ने गोल्डस्मिथ को और फिर फाइनली गोल्डस्मिथ ने रिच मर्चेंट के फादर को ब्लेम को ट्रांसफर किया। और यहाँ पे ये डिसीजन ले लिया गया है कि जो रियल मर्डरर है वो यहाँ पर जो रिच मर्चेंट है उसका फादर है, बट क्योंकि उसके फादर की डेथ हो चुकी है तो इसीलिए वो ब्लेम अब ट्रांसफर हो गया है मर्चेंट पर। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे फाइनली हमें पता लग चुका है कि जो मर्चेंट है उसको यहाँ पे डेथ सेंटेंस दे दी गई है, मतलब कि यहाँ पे अब उसको मार दिया जाएगा। अब हम पनिशमेंट की बात इस लेक्चर में करने वाले हैं कि कैसे उस पनिशमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पे देखिए बात की गई है कि जो किंग है वो ऑर्डर कर देता है कि एक नया स्टेक बनाया जाए जिससे कि ये जो पर्सन है, ये जो मर्चेंट है, इसको मार दिया जाए, इसको पनिशमेंट दे दी जाए। अब दोस्तों यहाँ पे स्टेक का क्या मतलब है? स्टेक का मतलब दोस्तों बेसिकली होता है कि कोई एक स्वॉर्ड जैसी कोई चीज होती है जो कि ऊपर से शार्प होती है और उसको उसकी मदद से एक पर्सन को टॉर्चर किया जाता है, उसको मार दिया जाता है, उसकी बॉडी के थ्रू उस स्वॉर्ड को वहां पे उसको एंटर करा दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम इसको स्टडी करते हैं कि कैसे इसको एग्जीक्यूट किया गया। एज द सर्वेंट्स शार्पन्ड द स्टेक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इंपेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, कि जैसे ही वो जो किंग के सर्वेंट्स होते हैं वो उस स्टेक को शार्पन करते हैं। मैंने आपको बताया कि वो ऊपर से शार्प होता है और इसीलिए शार्प करने के बाद उसको फाइनल इंपेलिंग यानी कि फाइनल डेथ के लिए, उसको क्रिमिनल की डेथ के लिए वहां पे तैयार कर देते हैं। इट occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. अब यहाँ पे उस वो जो किंगडम है उसका जो मिनिस्टर है वो कहता है कि यहाँ पे जिस पर्सन को एग्जीक्यूट करना है, वो जो रिच मर्चेंट है जिसके वो ब्लेम ट्रांसफर हो गया था अपने फादर का, कि ये जो रिच मर्चेंट है ये तो बहुत ही पतला है, ये मोटा नहीं है, इसको स्टेक से मारने में तो प्रॉब्लम आएगी। मतलब कि दोस्तों वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जिसको पनिशमेंट दी जानी है वो बहुत पतला है, इसको स्टेक से ऐसे नहीं मारा जा सकता। तो क्या होता है देखिए, ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट। अब वो किंग को बताता है कि ये जो पर्सन है जिसको पनिशमेंट देनी है कि ये तो बहुत ज्यादा पतला है, क्या किया जाए, व्हाट शैल वी डू, क्या कर सकते हैं। व्हेन सडनली इट स्ट्रक टू हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। उनको फिर लगता है कि यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही चीज करनी है, कोई ऐसा पर्सन ढूंढना है जो कि मोटा हो, इतना फैट हो कि वो स्टेक पे उसको मारा जा सके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जिसको पनिशमेंट देनी है वहां पे कह दिया गया कि ये जो पर्सन है जिसको पनिशमेंट देनी है ये तो बहुत ज्यादा पतला है, कोई ऐसा पर्सन साथ में ढूंढो जिसको मारा जाए इसके साथ ही जो कि मोटा हो। और दोस्तों, मोटा पर्सन कौन हो सकता है? याद कीजिए, हमने स्टडी किया था कि इस किंगडम ऑफ फूल्स में जब वो गुरु आता है और साथ में उस गुरु का एक डिसाइपल फॉलोवर भी आता है, जो गुरु है वो तो ये कह के चला जाता है कि ये जो किंगडम है ये फूल्स का है, हमें नहीं पता कि ये नेक्स्ट हमारे साथ क्या कर देंगे, तो वो चला जाता है। पर जो डिसाइपल है वो अभी भी वहीं पर है, वो सब कुछ 1 to 2 उनकी करेंसी में बहुत ही चीपली खरीद रहा है और अब वो मोटा हो चुका है। दोस्तों, ये उसी मोटे पर्सन को चूज कर लेंगे। देखिए, the servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake. जो servants हैं वो पूरे किंगडम में फैल जाते हैं, एक मोटे वहां पे पर्सन को वो ढूंढने लग गए हैं। And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months of bananas and rice and wheat and ghee. उनको वो पर्सन मिल जाता है, वो मोटा सा डिसाइपल जिसने इतने मंथ्स में बहुत सारे बनानास, राइस, व्हीट, घी, इन सबको खा खा के खुद को बहुत ज्यादा मोटा कर लिया है। तो इसीलिए जो वो किंग के सर्वेंट्स हैं उस मोटे को यानी कि वो जो गुरु है उसके डिसाइपल को चूज कर लेते हैं। अब दोस्तों आगे क्या होता है देखिए। What have I done wrong? I'm innocent. I'm a sannyasi. He cried. अब यहाँ पे जो डिसाइपल है, गुरु का जो फॉलोवर है, अब वो यहाँ पे रो रहा है, वो पूछ रहा है कि मैंने क्या गलत कर दिया है, मैं तो इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो बल्कि एक सन्यासी हूँ। That may be true, but it is the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake, they said. अब यहाँ पे जब वो सर्वेंट से पूछता है कि मेरी क्या गलती है, तो सर्वेंट्स बोलते हैं कि हाँ तुम सच बोल रहे हो कि तुम सन्यासी हो, बट यहाँ पे ये रॉयल ऑर्डर है, मतलब कि किंग की तरफ से ये ऑर्डर आया है कि हमें एक ऐसा पर्सन ढूंढना है जो कि इतना मोटा हो कि वो स्टेक पे फिट हो जाए, जिसको स्टेक की मदद से, उस स्टिक की मदद से उसको मार दिया जाए।
and carried him to the place of execution. और वो जो डिसाइपल है उसको प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन यानी कि जहां पे उसको स्टेक से मारना है उस जगह पर ले जाते हैं. He remembered his wise guru's words. फिर उसको याद आता है कि उसके गुरु ने उसको क्या कहा था. This is a city of fools. कि ये जो शहर है ये तो बिल्कुल फूल्स का शहर है, इडियट्स का शहर है. You don't know what they will do next. कि तुम्हें नहीं पता कि ये तुम्हारे साथ अगला क्या कर देंगे. While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart. अब इतना वो वेट कर रहा था कि कब ये मुझे मार देंगे, वो अपने गुरु के लिए प्रेयर करता है, उनको मन में बुलाता है, अपने हार्ट में प्रेयर करना शुरू कर देता है. Asking him to hear his cry wherever he was. वो प्रे करता है कि मेरे गुरु मेरी बात को सुन लें, किसी तरीके से यहाँ पे आ जाए. The guru saw everything in a vision. जो गुरु है वो सब कुछ ये देख लेता है, उनके पास मैजिकल पावर्स हैं. He had magic powers. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. जैसे वो प्रेजेंट और पास्ट को देख सकते हैं वैसे जो उसके गुरु हैं वो फ्यूचर को भी देख सकते हैं. तो इसीलिए गुरु को पता लग जाता है कि यहाँ पे उसका जो फॉलोवर है वो उनको याद कर रहा है और वो वहां पे पहुंच जाते हैं. He arrived at once to save his disciple. वो एकदम आ जाते हैं अपने फॉलोवर को बचाने के लिए. Who had got himself into such a scrape through love of food. अब यहाँ पे वो जो डिसाइपल है फॉलोवर है उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि ये सारी डिसाइपल की गलती है वैसे कि उसी ने खुद को इन सारी चीज में फंसा लिया है. इतना ज्यादा चीजों को खाकर वो मोटा हुआ तभी तो उसको वहां पे चूज कर लिया गया. तो मतलब कि दोस्तों अब यहाँ पे जो गुरु है वो कहीं ना कहीं उसकी लव ऑफ फूड पे ब्लेम लगा रहा है कि तुम ही यहाँ पे रुकना चाहते थे. As soon as he arrived, जैसे गुरु आए, he scolded the disciple. उन्होंने डिसाइपल को एकदम डांटा. He told him something in a whisper. कि उसको कान में वो कुछ कहते हैं, कुछ आराम से बोलते हैं. Then he went to the king and addressed him. फिर वो जो गुरु है वो किंग के पास जाते हैं और उनको एड्रेस करते हैं, उनको कहते हैं O wisest of kings, who is greater, the guru or the disciple. वो किंग के पास जाकर जो गुरु है वो किंग के पास जाते हैं और पूछते हैं कि किंग यहाँ पे ज्यादा बड़ा कौन है, गुरु बड़ा है या फिर उसका फॉलोवर बड़ा है. अब देखिए जो किंग है वो क्या कहता है. Of course the guru, no doubt about it. Why do you ask? अब यहाँ पे जो किंग है वो कहता है कि of course इसमें क्या डाउट वाली बात है, जो गुरु है वो ज्यादा बड़ा है, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो. Then put me to the stake first, put my disciple to death after me. वो जो गुरु है वो कहता है तो इसीलिए क्योंकि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं अपने फॉलोवर से ज्यादा बड़ा हूँ, तो यहाँ पे स्टेक से पहले मुझे मार दो, उसके बाद मेरे फॉलोवर को मारना. तो देखिए दोस्तों यहाँ पे गुरु क्या कह रहा है, यहाँ पे गुरु कह रहा है कि पहले मुझे मार दो उसके बाद मेरे फॉलोवर को मारना. ये तो कुछ और ही करने लग गया. When the disciple heard this, he understood and began to clamor. अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे डिसाइपल ने सुना कि यहाँ पे कोई ट्रिक खेली जा रही है, जो डिसाइपल है वो सारी बात को समझ गया, क्योंकि जो गुरु है उसने विस्पर करके उसको कुछ ना कुछ तो बता दिया था. And began to clamor यानी कि अब वो यहाँ पे चिल्लाने लगता है. Me first, कि नहीं 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 पहले मुझे मारो. You brought me here first, put me to death first, not him. वो कहता है कि तुम पहले मुझे यहाँ पर लाए थे. जो फॉलोवर है वो कह रहा है कि पहले मैं यहाँ पर आया था तो इसलिए पहले मुझे मार दो. दोस्तों ये कोई ट्रिक है जो कि गुरु और उसके फॉलोवर दोनों खेल रहे हैं. The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. अब यहाँ पे जो गुरु है और जो उसका फॉलोवर है वो दोनों लड़ने लग गए कि यहाँ पे किसको पहले जाना चाहिए. The king was puzzled by this behavior. जो किंग है वो कंफ्यूज हो गया कि ऐसा क्या हो गया, यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग, लड़ क्यों रहे हैं पहले मरने के लिए. He asked the guru, why do you want to die? जो किंग है वो गुरु से पूछता है कि तुम यहाँ पे पहले क्यों मरना चाहते हो. We chose him because we needed a fat man for the stake. कि हमने तुम्हारे फॉलोवर को तो इसीलिए चूज किया क्योंकि हमें मारने के लिए, एक स्टेक पे लटकाने के लिए यहाँ पे कोई फैट पर्सन चाहिए, इसीलिए उसको चूज किया. तुम क्यों पहले मरना चाहते हो, गुरु पहले क्यों मरना चाहता है. You shouldn't ask me such questions, put me to death first. यहाँ पे जो गुरु है वो कहता है कि तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, बस मुझे पहले मार दो. अब यहाँ पे why there is some mystery here, as a wise man you must make me understand. अब यहाँ पे किंग कहता है कि क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, यहाँ पे कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है, कोई तो यहाँ पे रहस्य है, कोई मिस्ट्री है जो कि छुपी हुई है. तुम एक समझदार व्यक्ति हो, तुम्हें मुझे बताना होगा कि यहाँ पे मुझे समझाओ कि तुम पहले यहाँ पे क्यों मरना चाहते हो. अब देखिए दोस्तों वो गुरु क्या करता है. Will you promise to put me to death if I tell you, कि क्या तुम मुझे पहले मार दोगे अगर मैंने तुम्हें बता दिया. यहाँ पे जो मेरी विश है कि मैं पहले मरना चाहता हूँ अपने फॉलोवर से, क्या तुम ऐसा कर दोगे अगर मैंने तुम्हें रीजन बता दिया. ये ऐसा गुरु पूछता है. The king gave him his solemn word. अब यहाँ पे जो किंग है वो उसको अपना सोबर वर्ड देता है, अपनी जबान देता है कि हाँ मैं तुम्हारी यहाँ पे जो विश है उसको पूरा कर दूंगा. The guru took him aside. जो गुरु है वो किंग को एक कॉर्नर में लेके जाता है, उसको अलग लेके जाता है, out of the servants earshot. वो अलग से लेके जाता है कि सर्वेंट, कोई जो आसपास सर्वेंट्स हैं वो ना सुन ले. And whispered to him, और उसको आराम से बोलता है, Do you know
why we want to die right now, the two of us. वो पूछता है कि क्या, कि जो किंग है, कि किंग क्या तुम जानते हो कि हम दोनों ऐसे पहले क्यों मरना चाहते हैं? We have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. वो कहता है कि यहाँ पे जो गुरु है वो कहता है कि मैं और जो मेरा डिसाइपल है, मेरा जो फॉलोअर है, हम पूरी दुनिया घूम के आए हैं और हमने आज तक ऐसा सिटी नहीं देखा, तुम्हारे जैसा इतना महान कोई किंग नहीं देखा है. That stake is a stake of God of justice. वो कहता है कि वो जो तुमने स्टेक तैयार किया है जिससे तुम्हें पनिशमेंट देनी है वो गॉड ऑफ जस्टिस है. ऐसा क्यों? इट इज न्यू. कहता है एक तो वो नया है, इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑडिट. उससे आज तक कोई भी नहीं मरा है. एक नया फ्रेश स्टेक तुमने बनाया है. Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country. वो कहता है कि वो जो स्टेक है जो कि गॉड ऑफ जस्टिस है, उससे जो भी पहले मरेगा वो इस किंगडम का अगले जन्म में रीबर्थ के टाइम पर वो किंग बन जाएगा. तो देखिए ये ट्रिक खेल रहा है कि जो भी पहले उससे मरेगा वो अगले जन्म में किंग बन जाएगा. एंड whoever goes next will be the future minister of this country. कि यहाँ पे जो भी सेकेंड टाइम मरेगा वो अगले जन्म में मिनिस्टर बन जाएगा. We are sick of our ascetic life. यहाँ पे जो गुरु है वो कहता है कि मैं मेरी ये सन्यासी जो मेरी लाइफ है, ये बोरिंग जिंदगी से मैं बोर हो चुका हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए. It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. वो कहता है कि हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर हम अगले जन्म में इस किंगडम के यहाँ पे किंग और मेरा जो फॉलोअर है वो मिनिस्टर बन सके. Now keep your word, my lord, and put us to death, me first. Remember, अब यहाँ पे जो गुरु है वो कहता है कि यहाँ पे आपने मुझे जबान दी थी कि आप मुझे पहले उससे मार दोगे. मैंने आपको सच्चाई बता दी है, अब अपनी जबान को याद कीजिए और मुझे पहले मार दीजिए. याद है आपको, मुझे पहले मारना है. तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है. हमने स्टडी कर लिया यहाँ पे कि कैसे यहाँ पे जो गुरु है और जो डिसाइपल है वो दोनों एक ट्रिक खेल रहे हैं. उन्होंने किंग को इस बात के लिए कन्विंस कर दिया है कि ये जो तुमने स्टेक तैयार किया है इससे जिसकी भी पहले डेथ होगी वो अगले जन्म में किंग बन जाएगा और जिसको सेकंड नंबर पे मारा जाएगा वो बन जाएगा अगले जन्म में मिनिस्टर. तो यानी कि उन्होंने ये ट्रैप बना दिया है. अब दोस्तों इस ट्रैप में ये किंग फंसेगा या नहीं, तो देखिए यही चीज हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा हमारा आउटकम. तो चलिए दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा. तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PuStack ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा. सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PuStack ऐप.